हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आपने और आपके पार्टनर ने एक दूसरे से क्या बातें छुपाई हुई हैं। यानी कि वो ऐसी बातें नहीं हैं कि आपने जान के छुपाई हुई हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि उनको बताया कैसे जाए। हो सकता है कि वो इस बात पे नाराज़ हो जाएं। तो वो क्या चीज़ है आपकी और आपके पार्टनर के दरमियान जो आप लोग एक दूसरे से डिस्कस करने से थोड़ा घबराते हैं। ठीक है, ये बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग है, क्योंकि हमेशा यही होता है कि क्या बात है जो आपको नहीं पता या वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, लेकिन आप बताना भी चाह रहे हैं, लेकिन आप बेहतर ये समझते हैं कि वो बात उनको ना पता चले आपके बारे में और उनकी बात आपको ना पता चले जो चीज़ है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से कौन सी बात है जो छुपा रहे हैं। बहुत शॉर्ट रीडिंग करूँगी मैं, कोई लंबा चौड़ा इसमें मैं रॉकेट साइंस नहीं करूँगी, सिर्फ देखते हैं। सही, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स लूँगी, फिर मैं जो बात आपने छुपाई हुई है क्यों, और फिर मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी और बात उन्होंने क्या आपको नहीं बताई है क्यों, ये पता करेंगे, कोशिश करेंगे। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे वही दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा, ज़बरदस्ती बात अपनी मान के जो है वो झगड़े में मत पड़िएगा। हो सकता है आपका रेजोनेट करे और उनका रेजोनेट ना करे। तो अपनी फुल रीडिंग के लिए जो है वो प्राइवेट रीडिंग्स ही होती हैं, तो आप सबको ही पता होगा, लेकिन ये है कि ये जनरल रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आप स्किप कर दीजिएगा, मत देखिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर ने क्या बात है जो अपने पार्टनर से छुपाई हुई है, जो वो चाहते हैं कि पता ना चले। ओके, 3 कार्ड्स कि मैं आपसे आपके लिए आपकी तरफ से जो है वो कार्ड आया है द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 नंबर बड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है 6 डेट को आप मिले हों, या छठे महीने में आपकी मुलाकात हुई हो, 6 मंथ में आपकी मुलाकात हुई हो, या आपके रिलेशन को 6 मंथ हो गए हों। अच्छा, हो सकता है आप दोनों की मुलाकात इंटरनेट पे हुई हो, डिस्टेंस है आप दोनों की उसमें मिलने में, काफ़ी दूरी हो सकता है वो किसी और कंट्री में रह रहे हों, आप किसी और कंट्री में हों। एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आपका और आप एक ज़िंदगी के नए फेज़ को शुरू करना चाह रहे हैं, और बहुत बैलेंस रखना चाह रहे हैं आप अपने आप को ना, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता है कि आप अकेले ही ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आपने ये नहीं सोचा था कि आप किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, और आपने बड़ी मुश्किल से जो है आपने इक्वल गिव एंड टेक के तौर पे दोस्ती कबूल की है इनकी। आप अभी तक इनमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं क्योंकि एक आपका साइकिल किसी के साथ कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, ये वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। मैं वर्ल्ड के कार्ड को ज़रा, ओके, डेस्टिन है आप लोगों का मिलना जो है, ये ऊपर वाले की तरफ से मेजर अरकाना है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आया है ये मेजर अरकाना है। आप लोग का मिलना जो है वो ऊपर वाले की तरफ से तय है। आपने ये सोच लिया था अपनी ज़िंदगी में कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है किसी के साथ। हो सकता है आपका पहले किसी के साथ अफेयर रहा हो, आपने ये बात इनको नहीं बताई है। आप इतने कामयाब हो गए उस अफेयर के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आपने सारी जो अपना ज़िंदगी का फोकस था वो चेंज कर लिया। 180 डिग्री आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं और आपने कामयाबी हासिल कर ली उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद जो आपके अभी मौजूदा पार्टनर हैं वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और आपने उनको एज अ फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में आपने लिया था। आपने उनको अपने पास्ट के बारे में नहीं बताया है कि आपका पहले भी किसी के साथ अफेयर रह चुका है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि ये बात इन्हीं ने अपने पार्टनर से छुपाई हुई है कि इनका किसी के साथ पहले भी अफेयर रह चुका है। ओके, सही।
हालांकि आप अपने पुराने पार्टनर को छोड़ चुके हैं, या जो भी वॉट आप लोगों के दरमियान में कॉजेज़ रहे आपके रिलेशन ख़त्म होने के लिए, 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट थे। आप बहुत खुश थे उनके साथ, आपके जो एक्स पार्टनर हैं उनके साथ आप बहुत खुश थे, बहुत ग्रोथ थी, आप उनके साथ रहना चाहते थे। आपने पूरी भरपूर कोशिश की है कि आप उनके साथ रहें। आपने सब कुछ जो दे सकता है एक रिलेशनशिप में इंसान, आपने वो सब कुछ दिया है। मोहब्बत कह लें, केयरिंग कह लें, पैसा कह लें, ग्रोथ कह लें, उनकी बात मानना कह लें, अनकंडीशनल लव आपने उनको दिया है। लेकिन वो रिलेशन आपका नहीं चला, जिसकी वजह से आपने मरने की हद तक आप ख़त्म हो चुके। यानी कि आप अब फीलिंग लेस हो जाते हैं ना, जो इंसान, जैसे मोहब्बत ख़त्म हुई और फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई आपकी, यानी कि आपका मोहब्बतों पे से एतबार उठ चुका है, आप उस वाली कंडीशन पे पहुंच गए हैं। डेथ का कार्ड आया है और रीबर्थ होती है डेथ के साथ, एक नया साइकिल आपका शुरू होना, जो आपके पहले कार्ड से आया है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और अब ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है। तो आप जो है ये बात उनको नहीं बता पा रहे कि आप मोहब्बत में इतना ज़बरदस्त धोखा खा चुके हैं कि अब आप किसी पे एतबार नहीं कर रहे। आप इस रिलेशन को ही नहीं मानते कि लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आपने अपने पिछले रिलेशन में 100% दिया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसकी वजह से आप जो है अब किसी भी लव रिलेशन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब ये बात आपने नहीं बताई है कि आप पहले से किसी के साथ इन्वॉल्व रह चुके हैं और आपका पहले से रिलेशन रह चुका है, इस वजह से आप किसी के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। ये बात आपने अपने पार्टनर से, जो करंट पार्टनर है आपका, उससे आपने छुपाई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि ऐसे में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, देखें, हर चीज़ बातचीत करने से सॉल्व होती है। और आप जो है किसी, हो सकता है वर्क प्लेस पे इनसे मुलाकात हुई हो, आप इनके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हों, या आपकी ये जॉब पे आपके साथ हों, और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है आपकी, और आपको ये बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं आपकी, और आप जो हैं बिल्कुल, यानी कि आप इतनी अच्छी जगह पे हैं। क्योंकि देखें, जो किसी के साथ बुरा नहीं करता और उसके साथ हो जाए बुरा, तो वो अच्छा ही रहता है। आप ये मत सोचिए कि आपका अगर अफेयर ख़त्म हुआ है तो आप में कोई बुराई थी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाले की मसलहत को ऊपर वाला ही समझता है। और एक चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में ख़राब आई है, तो हो सकता है दूसरी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी आने वाली हो। तो आपको ये बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छे हैं, और ये आपसे बात करते हुए बड़ा घबरा रहे हैं। जो आपके करंट पार्टनर हैं, या जो भी आपके फ्रेंड हैं करंट, ये मैं लवर तो नहीं देख रही, ये अभी भी आपसे बात करते हुए बड़ा घबरा रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इनकी ऑफ़र एज अ लवर क्यों नहीं कबूल कर रहे। आप काम करने में बहुत अच्छे हैं, आप जो है कुलीग के तौर पे बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन जहाँ बात मोहब्बत की आती है वहाँ आप बिल्कुल ही जो है आँखें जो है वो माथे पे रख लेते हैं। आप किसी की सुन नहीं रहे हैं इस वक्त ना, क्योंकि आपने सदमा इतना बड़ा उठाया है। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है और इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इनको नहीं मालूम कि आपके पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ है, क्योंकि आपने इनको बताया नहीं है कि आपकी पिछली ज़िंदगी में आपके साथ कोई अटैच रह चुका है। ये तो आपकी आ रही है, और ये एनर्जी आ रही है आपकी मौजूदा ना। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के पार्टनर ने उनसे क्या बात छुपाई हुई है। ओके, अच्छा जी, डेविल रिवर्स में आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। ओके, अच्छा, जो आपके करंट पार्टनर हैं या जो आपके फ्रेंड हैं मौजूदा, वो किसी भी बुरी आदतों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यानी कि अगर वो किसी को पसंद भी करते हैं तो वो उस चीज़ को हावी नहीं होने देते अपनी ज़िंदगी में ना। वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, वो बुरी आदतों को, बुरे ख़्यालों को अपने जहन से बहुत जल्दी निकाल देते हैं। किसी से भी ज़्यादा वो अटैच नहीं होते हैं, और उनको भी इत्तेफाक से पहले बहुत अच्छी तरीके से सही का डज़ पड़ चुकी है, सही का धोखा मिल चुका है उनको भी,
और ये बात उन्होंने भी आपको नहीं बताई है, ना आपने उनको बताया है कि आप एक अफेयर तोड़ चुके हैं और आपको धोखा मिल चुका है, और उन्होंने भी आपको ये नहीं बताया है कि उनको भी सही सदमा इसी तरह का मिला है और वो भी जो है वो इसी सदमे से गुज़र रहे हैं। वो अभी गुज़र रहे हैं, आप गुज़र चुके हैं, आपने कामयाबी हासिल कर ली है और वो एक जगह अटक गए हैं, वो अभी भी उसी सदमे में अटके हुए हैं जब आप उनको मिल गए हैं। ठीक है, वो भी आपको यही बात नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो भी किसी के साथ इन्वॉल्व थे और उन्होंने बहुत जल्दी, जब उनको एहसास हो गया कि ये रिश्ता नहीं चलने वाला, तो वो बहुत जल्दी डिटैच भी हो गए उस ईविल एनर्जी से, उस डेविल एनर्जी से उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को डिटैच कर लिया। हालांकि उस शख्स ने उनको धोखा दिया और वहाँ जाके मारा है जहाँ पानी भी नहीं मिलता, उनको उस जगह पे छोड़ा है उसने, और वो अटक गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि ये जो है मोहब्बतों पे उनका भी एतबार नहीं है। अगर अल्लाह ने आप दोनों को मिलाया है तो कोई पर्पज़ ही होगा, अगर डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है तो कोई पर्पज़ ही होगा, क्योंकि आप दोनों ही दुखे दिल के हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मुझे कि क्या चीज़ है जो मेरे व्यूवर के पार्टनर ने उनसे छुपाई हुई है। ओके, अच्छा जी। सेकंड कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा, बहुत स्लो मूवमेंट करके वो आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको पहले धोखा मिल चुका है, तो वो कह रहे हैं कोई चीज़ भी जल्दी में नहीं करनी है, बहुत हल्के हल्के से, बहुत ही धीरे धीरे से इसकी तरफ बढ़ो, और बहुत ओवरफ्लो वो महसूस कर रहे हैं मोहब्बत को, क्योंकि वो मोहब्बत करने वाली ही पर्सनैलिटी है। जो आपके करंट पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान हैं और बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंशियली स्टेटस के मुकाबले में आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा उनके साथ कि आपने उनको जो है कोल्ड शोल्डर दिया, तो वो जिस स्पीड से आ रहे हैं आपके पास, वो उसी स्पीड से वापस चले जाते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि वो आपसे कुछ बोलें, लेकिन फिर वो उसी स्पीड से वापस चले जाते हैं कि मैं इससे बोलूँ कैसे, ये तो कि किसी चीज़ को सुनने का रवादार नहीं है, ये नहीं सुन रही या नहीं सुन रहा मेरी, कि एक दफ़ा का धोखा हो गया तो ज़िंदगी में बार बार धोखा नहीं होता। ये आप लोगों की जो कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टिन्ड है। आप दोनों को अपनी ज़िंदगी में एक एक दफ़ा धोखा मिल चुका है और आप दोनों धोखे के बाद एक दूसरे के पास आए, तो आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं कि आपने जो है कोई धोखा नहीं दिया था, फिर उसके बावजूद आपको धोखा मिला है, और इनके साथ भी यही हुआ है कि इनको बहुत बुरे हालात में छोड़ा गया। ये बात आप दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे कि आप दोनों पहले किसी और में इन्वॉल्व रह चुके हैं बहुत सीरियसली, यानी कि फ्लर्टिंग नहीं की थी आप लोगों ने, आप लोगों का सीरियस रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हुआ है और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। मैं टैरो पे ही 2 कार्ड लूँगी। आप दोनों एक दूसरे को बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ये बात प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखें, हो ये रहा है कि आप दोनों को महसूस हो रहा है कि कोई एक बात है जो वो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा, और जो वो कहना चाह रही है वो कह नहीं पा रही। आप दोनों को ये बात फील हो रही है, लेकिन वो बात क्या है आप दोनों एक दूसरे को बताते हुए घबरा रहे हैं और सुनते हुए भी घबरा रहे हैं। तो क्या ये बात आप दोनों को एक दूसरे से शेयर कर देनी चाहिए कि हमारा पहले भी अफेयर रह चुका है, आप बनिस्बत इसके किसी और से पता चले? बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे से क्लियर बात कर लें। कहीं और से पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या बताएगा, वो क्या समझेंगे। तो इसलिए जो भी बात है वो एक दूसरे के सामने बैठ के खुद ही बताएं आप। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, एक कार्ड मैं उनके लिए लूँगी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा जा रहा है कि आप बता दें, आप उनको क्लियर कट बता दें। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप उनको बहुत छोटी सी ऑफ़र कर सकते हैं कि ये दोस्ती के लेवल पे ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सदमा उठा चुका या उठा चुकी पहले। दोस्ती के लेवल पे शुरू करें, देखें आगे क्या होता है। हो सकता है यही आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हों जो डिवाइन ने आपको ऊपर से आपके साथ किया है या आपके सामने आ गया है। ठीक है, बहुत छोटी सी ऑफ़र करें आप, ताकि आपको ज़्यादा दुख ना हो। अगर ये वैसे ना निकले तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। बहुत छोटी सी ऑफ़र से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और आपके पार्टनर के लिए ये आ रहा है कि उन्होंने बहुत गार्डअप किया है, वो बहुत ही दुखी हालत में है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे लव ऑरिकल से। मैं एक कार्ड आपके लिए लूँगी और एक आपके पार्टनर के लिए लूँगी। चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस।
ओके, हीलिंग फैमिली इशू। ओके, आप दोनों के प्रॉब्लम्स जो हैं, हो सकता है आपकी लव लाइफ में बच्चे इन्वॉल्व हों, हो सकता है आप मैरिड हों, आपके बच्चे भी हों पहले वाले पार्टनर से आपके, तो बच्चे इन्वॉल्व हैं, या हो सकता है जो आपके करंट पार्टनर हैं उनके बच्चे हों। ये मुझे जो है कोई 18-19 टीनेजर्स की नहीं लग रही है, ये मुझे एडल्ट रीडिंग लग रही है, आफ्टर 40-50 टाइप की लग रही है मुझे। ये कोई यंग एज का अफेयर नहीं लग रहा मुझे। दो लोग जिन्होंने धोखा खाया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, वो किसी नए आदमी पे एज अ पार्टनर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें अंदर, हीलिंग फैमिली इश्यूज भी हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पार्टनर्स। ओके, आप अपने पार्टनर को माफ़ करने की सलाहियत रखते हैं और माफ़ करने का हौसला रखें, और जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है उसको माफ़ कर दें और उस ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपको भी हक़ है खुशियाँ हासिल करने का, आपके पार्टनर को भी हक़ है। तो ये आई है आप लोगों की रीडिंग। मैंने तो ये टीनेजर्स की समझ के की थी कि आजकल लोग बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन ये ऐसी रीडिंग निकल आएगी इसका मुझे आइडिया नहीं था। जिससे भी ये रेजोनेट कर रही हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप अल्लाह बेहतर करे आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। और अगर ये रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।